Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video classes, we have continued chapter number 3, pair of linear equations in two variables, in which we have discussed about different method of solving linear equation in two variables. Now today we will continue this chapter with exercise 3.5, but before that let's revise conditions for consistency. एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने के पहले हम जो स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 के पहले हमने पढ़ा था कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, उसे हम रिवाइज करते हैं. Let the two equations be a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. In this case, we have intersecting lines, unique solution, and the solution is exist, so the consistency of system is consistent. यहाँ पे ये टू लाइंस की इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, जहाँ पे कि a1 a2 x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है एंड c1 c2 और कांस्टेंट टर्म्स. अब यहाँ पे इन कोफिशिएंट्स में कुछ रिलेशन होता है. वो रिलेशन ये होता है कि यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, उस टाइम पे हमें जो ये लाइंस मिलती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है. इन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं. और जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए हम उन्हें कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं. सेकेंड केस, इस केस में a1 upon a2 and b1 upon b2 are equal, but it is not equal to c1 upon c2. यानी a1 a2 का जो रेशियो है वो b1 b2 के रेशियो के तो इक्वल होगा, बट c1 c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है. इस केस में हमें लाइंस, पैरेलल लाइंस मिलती है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है. और सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए जो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम है वो होती है इनकंसिस्टेंट. सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना मतलब इनकंसिस्टेंट. थर्ड केस इज a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. थर्ड केस में ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, जिस वजह से लाइंस हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलती है. कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक, इस तरह से लाइंस हमें मिलती है. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं मिलता है. सॉल्यूशंस तो मिलते हैं इक्वेशंस के, बट वो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं. और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये इक्वेशंस भी कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं. Now let's start exercise 3.5. In this exercise, first question is which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions. आपको इस exercise का जो first question है उसमें pair of linear equations given है. अब pair given है, उसमें आपको check करना है कि जो equations आपको given है उसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का. तो अभी हमने डिफरेंट केसेस देख ही लिए हैं. यूनिक सॉल्यूशन में a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2. नो सॉल्यूशन में a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2. एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में all the three ratios are equal, that is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Now we will take the first pair of equations, which is x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0. Now solve this. First of all, we will write a1, a2, b1, b2 and c1, c2. Compare this with standard form. We will get a1 as 1, a2 equal to 3, b1 equal to minus 3 and b2 equal to minus 9. स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, उन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हम प्लस साइन यूज करते हैं, इसलिए जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू हम देखेंगे माइनस में आती है. एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू minus 3 and minus 2. Now a1 upon a2 is 1 by 3. b1 upon b2 is minus 3 by minus 9. And when we cancel this minus sign and
this terms by 3, we get again 1 by 3. And C1 upon C2 is minus 3 by minus 2. Minus signs are cancelled, so we get 3 by 2. So here A1 upon A2, that is 1 by 3, equal to B1 upon B2. But this ratio is not equal to C1 upon C2. Therefore, the pair of linear equation has no solution. Now we will take the second pair of linear equations, which is 2x plus y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 8. In this case, first we will write the values of coefficients, that is a1, a2, b1, b2 and c1, c2. a1, a2, 2 and 3, b1, b2, 1 and 2 and c1, c2 is minus 5 and minus 8. Here a1 upon a2 equal to 2 upon 3, b1 upon b2 equal to 1 by 2. But you can see a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों रेशो ही आपस में इक्वल नहीं है. जब ये दोनों रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो हमें थर्ड चेक करने की नीड नहीं है. और यदि हम थर्ड चेक करके देखते भी हैं तो भी वो c1 upon c2, a1 upon a2 या b1 upon b2 के इक्वल नहीं है. So in this case the pair of linear equation has unique solution. इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है ये और इस कंडीशन में जो इक्वेशंस होती है उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. Now come to the next question. Question number 2. First part is, for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? You have given two equations which are linear equations and we have to find out the values of a and b for which this system of equation have infinitely many solution. हमें इसमें a और b की ऐसी values find करना है जिसके लिए कि इन equations के infinitely many solution exist करते हैं. So first of all we will write the equations which are given in the question. Now we will compare with a1, a2, b1, b2 and c1, c2. हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज फाइंड करते हैं. Here a1 upon a2 is 2 upon a minus b, b1 upon b2 is 3 upon a plus b and c1 upon c2 is minus 7 upon minus 3a plus b minus 2. Now for infinitely many solutions, the condition is a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2. So we will take the first two terms, that is 2 upon a minus b is equal to, here we have taken a1 upon a2 equal to c1 upon c2. So 2 upon a minus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. यहाँ हमने माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर दिया जिससे हमें मिला 7 upon 3a plus b minus 2. Now when we solve this further, that is by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब हम इसका ऊपर और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 6a plus 2b minus 4 equal to 7a minus 7b. यहाँ पे इन टर्म्स को भी हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि 7a 7b को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलता है a minus 9b इक्वल टू minus 4 इक्वल टू 0 और we can say a minus 9b equal to 4. In the next form we will take a1 upon a2 equal to b1 upon b2. नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया, हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है, सेकंड इक्वेशन के लिए हमने a1 upon a2 और b1 upon b2 को इक्वल रखा. अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 2a plus 2b equal to 3a minus 3b. अब हम इस 3a minus 3b को जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे the equation becomes a minus 5b equal to 0. Now we have two equations, a minus 9b equal to 4, यहाँ पे minus 4 नहीं 4 है, and a minus 5b equal to 0. Subtracting 1 from 2. जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 4b equal to 4, hence b is equal to 1.
Substituting this equation in 2, we get, हमें ये जो b की वैल्यू मिली है, इस b की वैल्यू को हम इनमें से किसी भी एक में पुट कर सकते हैं. यहाँ पे हम सेकंड में पुट कर रहे हैं, जिससे हमें मिला a -5 into 1 इक्वल टू 0. -5 है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा. सो a इक्वल टू 5. Thus at a equal to 5 and b equal to 1, the given equations will have infinitely many solutions. Now the next question is, for which value of k the following pair of linear equations have no solution. अब हमें यहाँ पे pair of linear equations given है, हमें यहाँ पे भी k की वैल्यू फाइंड करना है. पहले हमें a और b दो अननोन वेरिएबल्स गिवन थे जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल k है जिसकी वैल्यू फाइंड करना है. बट यहाँ पे कंडीशन चेंज है. कंडीशन इज द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस इक्वेशंस in a standard form, that is 3x plus y minus 1 equal to 0 and 2k minus 1x plus k minus 1y minus 2k minus 1 equal to 0. Now find the value of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. a1 upon a2, so 3 upon 2k minus 1. b1 upon b2, so 1 upon k minus 1 and c1 upon c2, that is minus 1 upon minus 2k minus 1. अगेन माइनस साइन से आप यहाँ पे माइनस साइन जब कॉमन लेते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल होके ये बन जाता है 1 upon 2k plus 1. Now for no solution, the condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. So we will put the values of ratios 3 upon 2k minus 1, 1 upon k minus 1 and 1 upon 2k plus 1. अब यहाँ पे ये कंडीशन तो इक्वल ही नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे. हम सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे. इसमें जब हम k minus 1 का 3 में और 2k minus 1 का 1 में इंटू करते हैं, हमें मिलता है 3k minus 3 इक्वल टू 2k minus 1. 2k को लेफ्ट साइड और -3 को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, जिससे हमें k की वैल्यू मिली है 2. Therefore, for k equal to 2, the given pair of linear equations will have no solution. Now question number 4 is, form the pair of linear equations in the following problems and find the solution if exist by any algebraic method. Any algebraic method से इनका मीनिंग है कि आपने अभी जो भी मेथड्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सीखी है, आप उनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है. वर्ड प्रॉब्लम को आपको सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. बोला गया है क्वेश्चन में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो यू हैव टू फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय दिस स्टेटमेंट्स, using these statements, and after that you have to solve this equation by any algebraic method. That is, you can use substitute method or elimination method, any of the method. आप इन दोनों में से कोई भी मेथड को यूज करके आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. आपसे बोला गया है हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है उसका कुछ पार्ट तो फिक्स है, यानी इतना पार्ट तो हर मंथ का फिक्स ही रहता है, उतना हमें देना ही है. बट जो रिमेनिंग है वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है कि कितने दिन आपने मेस में से फूड लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. When a student A takes food for 20 days and she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. अब एक स्टूडेंट A है जिसने 20 डेज तक वहां पे फूड लिया है, तो उसे 1000 रुपीज पे करना पड़े हैं हॉस्टल चार्जेस के रूप में. और सेकेंड स्टूडेंट बी है जिसने 26 डेज तक वहां से मील लिया है, तो उससे 1180 रुपीज पे करना पड़े हैं एज हॉस्टल चार्जेस. हॉस्टल चार्जेस के रूप में उसने 1180 रुपीज दिए हैं. सो फाइंड द
फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यहाँ पे आपको फिक्स चार्ज जो उन्हें पे करना ही है, चाहे वो कितने भी दिन रहते हैं वहां पे, कितने भी दिन वहां का फूड यूज करे, बट वो एक फिक्स चार्ज है जो उन्हें पे करना ही है, वो भी हमें फाइंड करना है। साथ ही साथ जो फूड का चार्ज है वो पर डे कितना होता है वो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट वी विल राइट लेट द x बी द फिक्स चार्ज एंड y बी द चार्ज ऑफ फूड पर डे। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि उस वहां पे जो फिक्स चार्ज लग रहा है जो हर एक को पे करना है उसे हमने x रुपीज मान लिया, और जो फूड का चार्ज है वो पर डे हमने y रुपीज सपोज कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दोनों स्टूडेंट के लिए अलग अलग कंडीशन गिवन है। फर्स्ट स्टूडेंट ने कितने डेज तक वहां पे मील लिया है, 20 डेज तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज जो कि हमें देना ही है उसे हमने लिखा x प्लस 20 डेज तक उसने y रुपीज दिए हैं, 20 डेज तक उसने वहां पे खाना लिया है तो 20 डेज तक उसने y रुपीज दिए हैं। सो 20 मल्टीप्लाई बाय y दैट इज 20y। सो x प्लस 20y ये मिला के उसने टोटल 1000 रुपीज पे किए हैं। सो इट इज इक्वल टू 1000। और जो बी स्टूडेंट है उसने x रुपीज यानी कि फिक्स चार्ज पे किया है प्लस 26 डेज तक उसने y रुपीज भी पे किए हैं। सो 26y इज इक्वल टू टोटल उसका पेमेंट रहा है 1180। सो वी हैव टू इक्वेशंस। नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया जिससे कि x कैंसिल हो जाएंगे। 26y में से 20y माइनस करने पे हमें मिलेगा 6y, और 1180 में से हम 1000 माइनस करते हैं तो हमें मिला 180। y को यही रहने दिया, 6 को जब हम RHS में शिफ्ट करते हैं तो अपॉन में हो जाएगा, 180 को 6 से कैंसिल करने पे हमें y की वैल्यू मिली है 30। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाए। सो x इक्वल टू 1180 माइनस 26 इंटू 30, 26 इंटू 30 करके जब हम इसे 1180 में से माइनस करते हैं हमें x की वैल्यू मिलती है 400 रुपीज। Therefore, the fixed charge is equal to 400 rupees and charge of food per day is equal to 30 rupees. Now, the next question is, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. यानी कि यश ने टोटल 40 मार्क्स स्कोर किए एक टेस्ट में, उसे वहां पे जब भी वो एक करेक्ट आंसर देता है तो उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, बट यदि किसी क्वेश्चन का आंसर वो रॉन्ग देता है तो उसके 1 मार्क डिडक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। Had 4 marks been awarded for each correct answer, यदि करेक्ट आंसर के उसको 4 मार्क्स मिलते हैं and 2 marks been deducted for each incorrect answer, और जो उसके गलत आंसर है उसके लिए उसके 2 मार्क्स लेस हो जाते हैं, इस केस में then यश would have scored 50 marks। यदि ऐसा होता तो उस केस में यश को उस टेस्ट में 50 मार्क्स मिलते। How many questions were there in the test? उस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी दो केसेस है, दो डिफरेंट केसेस है। वो क्या है, फर्स्ट केस जिसमें कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। कब किए हैं, जब उसने करेक्ट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिले हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट हुए हैं, उस केस में उसने टोटल 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को x और y मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, राइट आंसर उसने जितने क्वेश्चन के लिए राइट आंसर दिए हैं उसे हमने x मान लिया, और जितने क्वेश्चंस के उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं उसे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को y सपोज कर लिया। सो नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू y। नाउ अब उसे देखना, राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले हैं तो 3 इंटू एक्स ये तो उसे मिला है, सो 3x एज इट इज रखेंगे। बट ये जो रॉन्ग आंसर थे जो कि y थे उसके लिए 1 मार्क डिडक्ट हुआ है, 1 मार्क डिडक्ट हुआ है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 3x माइनस y।
अब जब 3x माइनस y हो रहा है उस केस में उसने कितना स्कोर कर लिया है 40, सो इट इज इक्वल टू 40। सेकेंड केस में हमें बोला गया है कि करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, 4 into x दैट इज 4x, और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो रॉन्ग आंसर उसके हैं y, 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे तो 2y, सो 4x माइनस 2y। इस केस में उसका स्कोर हो जाता है 50 मार्क्स, सो वी विल राइट इट एज 50। नाउ simplify this equation, that is divide by 2. When we divide this equation by 2, we get 2x minus y is equal to 25. Now we have two equation, first and second. Subtracting equation 2 from equation 1, we get, हमने सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हम देख रहे हैं 40 बड़ा नंबर है, 25 छोटा नंबर है, इसलिए हम सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 3x माइनस 2x, 3x में से 2x माइनस किया तो x बचा, ये y और ये y कैंसिल हो जाएंगे, और 40 माइनस 25 इज 15, हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ करेक्ट आंसर्स एज 15. When we put the value of x in equation 2, we get the value of y. X is 15, 15 2s are 30, 30 minus y equal to 25. y को हम दूसरे साइड ले जाते हैं, 25 को LHS में ले आते हैं, so 30 minus 25 is 5. So the value of y is 5. Therefore the number of right answers is equal to 15 and the number of wrong answers is equal to 5. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें फाइंड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, राइट आंसर्स प्लस रॉन्ग आंसर्स, दैट इज 15 plus 5 is equal to 20. Students, here we have completed exercise 3.5. In our next video class, we will continue this chapter with exercise 3.6. Till then, take care. Thank you.